Student, today I am going to explain chapter 3 of book Golden Race. The name of chapter is Positive Health. Health is a positive state of physical and mental well-being. स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा होने की एक सकारात्मक अवस्था होती है. When we feel secure, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं. सुरक्षित कैसे? बाय बीइंग फिज़िकली हेल्दी, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर हम एक सुरक्षा को महसूस करते हैं. एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़, या बीमारियों से जब हम अपने आप को स्वतंत्र रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं. बाय फीलिंग कंटेंट, या हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं. एंड बाय लिविंग इन ए कम्फर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, या जब हम एक सुविधाजनक और एक स्वच्छ पर्यावरण में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं. मतलब वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. हम एक सकारात्मक स्वास्थ्य की अवस्था में हैं. आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेम्बर्स, हमारा परिवार के सदस्यों, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ जो हारमोनियस इंटरेक्शंस, जो मिलजुल कर रहने का जो रिश्ता होता है, हेल्प अस, वो हमारी सहायता करता है टू स्टे वेल मेंटली, हमें मानसिक रूप से अच्छा रखने में. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड इन्जॉय पॉजिटिव हेल्थ. दुनिया में ना के बराबर ही लोग सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं. इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, अमीर और विकसित देशों में फैमिली टाइज, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, अपीयर टू बी वीकनिंग, वो कमज़ोर होते हुए प्रतीत होते हैं. नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी अजनबी हो सकते हैं. एंड फ्रेंडशिप इज़ समटाइम रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, और मित्रता कभी कभी व्यावसायिक संपर्कों तक ही सीमित होती है. इन दोज कंट्रीज़, उन देशों में एनवायरमेंटल कंडीशंस, पर्यावरणीय जो स्थितियाँ होती है, इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, वो लगातार अच्छी हो रही है. द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और जनसंख्या होती है वो एक बहुत ही अच्छे पौष्टिकता के स्तर को प्राप्त करती है. एंड देयर इज़ ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ कम्फर्ट्स, और वहाँ अधिकतर जो धन होता है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, जिससे वो लोग अपने जीवन की सुविधाओं के अधिकतर चीज़ों को खरीदने के योग्य हैं. पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ. विकसित देशों के जो लोग होते हैं वो एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद तो लेते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो भी एक सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करने से बहुत दूर हैं. एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि जो कई लोग हैं वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देशों में, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन फैमिलीज़, जो मानवीय रिश्तों की गुणवत्ता होती है परिवारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, वो अधिकतर सकारात्मक होती है. हाउएवर, इस प्रकार से बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दिस पॉपुलेशन आर लोअर, फिर भी पर्यावरणीय और पौष्टिकता का जो स्तर होता है इन जनसंख्या का, वो बहुत ही निम्न है. सो द पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इससे जो लोग होते हैं वो एक बहुत ही ख़राब शारीरिक स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं. व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज़ पुअर, जब एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो सकारात्मक स्वास्थ्य की अवस्था अस्तित्व में नहीं हो सकती. सो वी फाइंड, इसलिए हम पाते हैं, दैट पॉजिटिव हेल्थ इज़ एल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, कि सकारात्मक स्वास्थ्य हम में से कई लोगों से बहुत दूर है. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, विकासशील देशों के लोगों के लिए सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है. टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, और इस अवस्था को प्राप्त करने में जो चीज़ सहायता करती है वो है वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे अंदर एक समझ की आवश्यकता है ऑफ हाउ आवर बॉडीज़ फंक्शन, कि हमारा शरीर कैसे कार्य करता है. सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, जिससे हम स्वस्थ अपने आप को रख सकते हैं. वी आल्सो नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट, हमें एक स्वच्छ पर्यावरण की भी आवश्यकता होती है. एंड हेल्दी फूड, और एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन की भी आवश्यकता होती है. दैट डज़ नॉट कॉस्ट टू मच, जिसकी कीमत बहुत अधिक धन नहीं होती है. वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ. हमें एक पूर्ण शिक्षा की भी सभी लोगों के लिए आवश्यकता होती है, जो कि स्वास्थ्य और एक सकारात्मक जीवन की जो पहुंच है
उसके बीच में जो रिश्ते हैं उस रिश्ते की समझ की ओर ले जाती है। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग, कि एक संतुष्ट दिमाग और एक स्वस्थ वर्धक जो जीवन होता है हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेज, वो हमें कई बीमारियों से स्वतंत्र रखने में सहायता कर सकता है। इन सम वेज, कुछ तरीक़ों में इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस, विकासशील राष्ट्रों के लोगों के लिए आसान होता है टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना, बिकॉज दे हैव मोर क्लॉज इन सोशल सिस्टम्स, क्योंकि उनके सामाजिक तंत्रों से जो रिश्ते होते हैं वो बहुत नज़दीकी होते हैं। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन वार्तालाप होता है। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, जो अमीर और विकसित राष्ट्रों के लोगों में नहीं होता है। विथ वेरी लिटल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, अब जो संसाधन होते हैं और जो परिष्कृत जो चिकित्सक की जो सुविधाएं होती है उससे कुछ तरीके से वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज़, हमारे समुदाय में व्यक्तियों के मेजोरिटी मतलब बहुमत के लिए। दिस डज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, हमें पूर्ण रूप से चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता होती है अंडर सर्टेन सर्क्यूमस्टेंसेस, कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, हमें एक पूर्ण टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए टीकों की आवश्यकता होती है। अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, साथ में हमें एक पूर्ण इलाज की आवश्यकता होती है कुछ बीमारियों के लिए, किसके द्वारा? मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, चिकित्सकीय और शल्य क्रिया के हस्तक्षेप के द्वारा। व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता होती है। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के पहले और बाद में एक पूर्ण मातृत्व देखभाल की आवश्यकता होती है, उसमें हमें चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता होती है। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 वर्ष की आयु के बाद एक नियमित चिकित्सकीय जांच के लिए हमें चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ एंड वी शुड यूज़ आवर ओवन इंस्टिंक्ट, तो हमें जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हमें हमारे जो जन्मजात जो गुण होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। एंड नॉलेज टू डिसाइड, और हमें हमारे ज्ञान का उपयोग करना चाहिए निश्चय लेने के लिए कि व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, कि कब हमें चिकित्सकीय हस्तक्षेप की वास्तविकता में आवश्यकता है। वाइल मोस्ट पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज एंजॉय बेटर हेल्थ, अब जबकि विकसित देशों के अधिकतर जो लोग हैं वो एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्री एट्रीब्यूट देयर दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू बी इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, और चिकित्सक होते हैं इन देशों के, वो हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है उसको और अच्छा बनाने के लिए, उसमें योगदान देने के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार करते रहते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, लेकिन वो दूसरे महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्यों को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक उच्च स्तर, वेल्थ, धन, न्यूट्रिशन, पोषण एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, और एक साफ वातावरण, इंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, जिसका आनंद ये अधिकतर जनसंख्या लेती है। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, अब ये महसूस करने के लिए सहायक हो सकता है कि एल्दो पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, कि जो धनी और विकसित राष्ट्रों के जो लोग होते हैं मोस्टली अचीव बेटर फिजिकल हेल्थ, उनमें से अधिकतर ने एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया है, किसकी तुलना में? पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील देशों के लोगों की तुलना में। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम अ डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, लेकिन फिर भी इनमें से जो कई लोग हैं उनमें मूलभूत जो मानवीय मूल्य हैं उसमें गिरावट जो आ रही है उससे वो पीड़ित हैं। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और ये चीज़ लगातार जटिल जो समस्याएं हैं उनको उजागर करती है, जैसे ड्रग डिपेंडेंस, कुछ लोग नशीले पदार्थों पर निर्भर हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, कुछ लोग जो है मानसिक और मनो रोगी तरीके से जो बीमारियां होती हैं ना उनसे वो लोग पीड़ित हो जाते हैं। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज, और कुछ लोगों के तनाव संबंधित बीमारियां आती है। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं।
एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। और नज़दीकी और एक खुशहाली भरे जो मानव के जो रिश्ते हैं वो उनकी जो सामान्यता है वो बहुत कम होती जा रही है। तो टू कोप विद दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो इस मुश्किल परिस्थिति से लड़ने के लिए जो लोग होते हैं ऑफन टर्न टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, वो एक मनोचिकित्सक की ओर अपने आप को मोड़ लेते हैं फॉर प्रोफेशनल हेल्प, और वो उनकी व्यावसायिक रूप से सहायता लेते हैं। आवर एज आंट, हमारे जो वृद्ध चाची है या हमारे वाइस फ्रेंड जो बुद्धिमान मित्र होते हैं, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग, वो इस प्रकार की जो समस्या हैं उनको वो सुन के हल कर देते हैं। एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, और वो अपनी समझ जो है वो हमारी समस्याओं में दिखाते हैं। एंड कंपेशन, और वो हमें सहानुभूति दिखाते हैं। एज दे बिलीव, क्योंकि उनका विश्वास होता है इट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है टू रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सन माइंड, कि एक निराशाजनक जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसको राहत दी जाए। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, पीपल फ्रॉम मैन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो कई विकासशील देशों के लोग होते हैं, आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, वो इसी प्रकार के शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके स्तर को प्राप्त करने के लिए एज दे इंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशन, जो एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का जो आनंद है जो विकसित राष्ट्रों के लोग लेते हैं, उस शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए जो कई विकासशील देशों के लोग हैं, प्रोवाइडिंग मैनी फैसिलिटीज़, वो क्या करते हैं, वो एक चिकित्सकीय सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराई गई है उनका उपयोग करते हैं वो, टू कोप विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने के लिए भी वो चिकित्सकीय सुविधाओं का आनंद लेते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ, लेकिन जो दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, आर बीइंग इग्नोर्ड, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। ऑफन, तो अक्सर, अधिकतर, द रिजल्ट इज़ दैट, परिणाम ये होता है कि मैनी फैमिलीज़ की जो कई परिवार होते हैं स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी ऑन डॉक्टर्स, वो बहुत अधिक और अधिक धन को वो डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिसिन, दवाइयों पर खर्च करते हैं। किसकी तुलना में? हेल्दी फूड एक स्वस्थ स्वास्थ्यवर्धक भोजन पे, और अदर एसेंशियल्स, और दूसरी आवश्यकताएं जो होती है टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, जो दूसरी आवश्यकताएं उनके भौतिक पर्यावरण में सुधार लाने के लिए जो आवश्यक होती है, उन पर वो पैसा खर्च करने की तुलना में उस पैसे को वो डॉक्टर्स और दवाइयों पर खर्च करते हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज़ अ ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो विकासशील देशों के लिए ये जो सीमित संसाधन है उनका एक बहुत अत्यधिक उनको व्यर्थ करते हैं वो लोग। अब है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़, अधिकतर चिकित्सकीय सुविधाओं पर सामग्रियों को और संसाधनों को, जो कीमती संसाधन है उनको व्यर्थ करने के बजाय इट माइट बी बेटर, ये ज़्यादा अच्छा है कि यूज़ आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस, कि हम हमारे ज्ञान और मूलभूत सामान्य जो भाव है उसका उपयोग करें। इन एन एफर्ट, इस प्रयास में कि मेंटेन हेल्दी बॉडीज़, कि हम अपने शरीर की जो स्वस्थता है उसको बनाए रखें और दिमाग की स्वस्थता को बनाए रखें। तो स्वस्थता को बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम हमारे ज्ञान का उपयोग करें। किसकी तुलना में? मेडिकल फैसिलिटीज़ की तुलना में। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, हमें स्वास्थ्य के लिए जो अच्छे पौष्टिकता की जो कीमत है उसे सीखना चाहिए। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को भी हमें यही सिखाना चाहिए। एंड वी शुड यूज़ आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़, और हमें हमारी जो स्थानीय जो साधारण जो घरेलू जो उपचार है उनका उपयोग करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साधारण स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए। इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, और इसके बजाय हमें जो आधुनिक दवाइयाँ हैं उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो अक्सर बहुत महंगी होती है। एंड रिमेंबर, और याद रखें, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, अधिकतर दवाइयों के विपरीत परिणाम होते हैं, और जो परिणाम है कैन बी मोर डेंजरस दैन द डिजीज सेल्फ, वो विपरीत परिणाम बीमारी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स, जो जानवर होते हैं वो मीडिया, जो समाचार पत्र वगैरह होते हैं उसके जो अभियान वगैरह होते हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं। दे ट्रस्ट देयर ओवन इंस्टिंक्ट्स, वो अपने स्वयं के जन्मजात गुणों पर विश्वास करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने शरीर का संचालन करने की शक्ति दी है। एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने की शक्ति दी है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, जो नमक होता है वो सभी जानवरों के द्वारा
आवश्यक एक महत्वपूर्ण तत्व है। विल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में जंगली जानवर होते हैं जैसे राइनोसरस, गैंडे, एलिफेंट्स, हाथी, डियर, हिरन, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, वो एक ऐसे स्थान को खोजने की कोशिश करते हैं वेयर सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, जहाँ पर मिट्टी के अंदर नमक उपस्थित हो। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड, वो नियमित रूप से मिट्टी को चाटते हैं जिससे उनके शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उस नमक की मात्रा को वो ले सकें। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, जो जानवर होते हैं वो केवल आवश्यकता अनुसार मात्रा में ही भोजन खाते हैं। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और वो कभी मोटापे से पीड़ित नहीं होते हैं। एज द ह्यूमन्स ऑफन डू, जैसा कि हम अधिकतर मानव होते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट, जो जानवर होते हैं वो अपने जन्मजात गुणों के द्वारा ही अपने शरीर की आवश्यकताओं का संचालन करते हैं। ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, और वो आवश्यकता की तुलना में अधिक नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास, सभी मांसाहारी जानवर घास खाते हैं। वेन एवर दे हैव डायरिया, जब भी उनके डायरिया होता है या दूसरी जो स्टमक प्रॉब्लम्स होती है या दूसरी पेट की समस्याएं होती है, किसके कारण? इंडाइजेशन, अपच के कारण। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो सामान्य रूप से अपने अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में समर्थ होते हैं। अब है ईटिंग बिहेवियर, खाने का व्यवहार। वी ह्यूमन बीइंग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओवन बॉडीज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम जो मानव होते हैं वो अपने शरीर का संचालन करने की योग्यता को खोते हुए प्रतीत होते हैं। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी सिग्नल्स, हम हमारे स्वयं के शरीर के संकेतों को समझने से मना कर देते हैं और उस पर ध्यान देने से मना कर देते हैं। इंस्टीड इसके बजाय फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, हम डॉक्टर की सलाह या जो मीडिया होती है उसकी सलाह का अनुसरण करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी ओवर जेलस पेरेंट्स, अधिक ईर्ष्या करने वाले जो माता पिता होते हैं, फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन, वो नवजात शिशु और छोटे बच्चों पर जोर देते हैं ईट खाने के लिए, बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का समय है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि दे आर हंग्री, कि बच्चे भूखे हैं। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज़ डिमांड, और बच्चों को उनके शरीर की मांग की तुलना में ज़्यादा भोजन खिलाया जाता है और नीड और आवश्यकता से अधिक खिलाया जाता है। बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स, क्योंकि कुछ किताबें बताती हैं हाउ मच फूड अ बॉडी रिक्वायर्स, कि एक जो बच्चा होता है उसके शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है। एज अ रिज़ल्ट, परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, जो बच्चे का विकास होता है तो उस विकास को करते करते वो अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है, अनटिल, जब तक कि फाइनली, अंत में, दी सिग्नल्स बिकम वीक, वो जो संकेत होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और वो सामान्य रूप से संचालन करने में असफल हो जाते हैं। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, अब फिर जो व्यक्ति होता है वो या तो आवश्यकता से अधिक खाता है या टू लिटल, या ना के बराबर खाता है। जैसा कि कुछ यंग जो फिगर्स हैं, जिसमें कॉन्शियस जो गर्ल्स होती हैं उनके केस में होता है। एंड फेल टू ईट द प्रीशियस अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और शरीर के द्वारा जो एक सटीक जो मात्रा है भोजन की आवश्यकता की, उसको खाने में वो असफल हो जाते हैं। इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड, तो यदि हम हमारे प्रतिक्रिया को बदलें, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओवन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगनिंग, और शुरुआत से यदि हम अपने शरीर के जो संकेत हैं उस पर विश्वास करना सीख जाएं, तो वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट, तो हमें सही मात्रा में संपूर्ण पोषण मिलेगा। एंड दस, और इस प्रकार से इन्जॉय गुड हेल्थ, हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। अब है एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, माता पिता की क्या आशाएं हैं। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जिम्मेदारियाँ। बाय इंस्टिंक्ट, जन्मजात रूप से ही, मोस्ट पेरेंट्स, जो अधिकतर माता पिता होते हैं, उनका एक जन्मजात गुण होता है कि लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने जो बच्चे हैं उन अपने बच्चों को वो प्रेम भी करते हैं और अपने बच्चों की वो देखभाल भी करते हैं। येट वेरी ऑफन, फिर भी अक्सर, अधिकतर, देयर एक्सपेक्टेशन, माता पिताओं की जो आशाएं होती है, एंड एम्बिशंस, और उनके जो लक्ष्य होते हैं, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, वो बच्चों पर बहुत अधिक दबाव को बना देते हैं। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब बच्चा अपने माता पिता के जो लक्ष्य है, जो आकांक्षा है, उस स्तर तक जब बच्चा नहीं पहुंच सकता है, तो दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस, तो जो बच्चा होता है वो बहुत अत्यधिक रूप से तनाव और जो दबाव है उससे पीड़ित हो सकता है।
दिस में लेड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, और ये चीज़ बच्चे को मादक पदार्थों का जो प्रयोग है उसकी ओर ले जा सकती है, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और दूसरे संबंधित व्यवहार की ओर ले जा सकती है, एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, और उन व्यवहार की ओर वो बच्चे को ले जाती है जिन व्यवहारों को अपना के बच्चा स्थिति की जो वास्तविकताएँ हैं उनसे बच सके। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बच्चे को अनुमति देनी चाहिए, डेवलप इन देयर ओपन नेचुरल हैप्पी वे, कि बच्चा अपने स्वयं के प्राकृतिक खुशहाली भरे तरीके में विकसित हो, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, और उसमें माता पिता का जो प्रेम है उसका भी नियंत्रण हो, गाइडेंस, माता पिता का मार्गदर्शन भी हो, केयर, माता पिता की देखभाल भी हो, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और बच्चे पर बहुत अधिक दबाव ना हो। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स, अगर कुछ सुविधाजनक रूप से या परंपरागत जो माता पिता की जो प्रतिक्रिया है उसमें यदि एक परिवर्तन हो तो हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस, तो कई जो केसेस होते हैं उनको रोकने में सहायता मिल सकती है। किस चीज़ के केसेस? ड्रग डिपेंडेंस, मादक पदार्थों पर निर्भरता के जो केसेस हैं, और दूसरी जो एडोलसेंट प्रॉब्लम्स और दूसरी किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं उनको रोकने के अंदर सहायता मिल सकती है। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, अब जो दुनिया का जो पर्यावरण है उसके प्रति भी हमारे माता पिता की जो जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए। रिमेंबर, याद रहे, दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, कि इस दुनिया में रहने का जो स्थान है वो बहुत ही सीमित है, एंड वी मस्ट हैव एनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लाइव हैप्पीली, और हमें हमारी भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं उनके खुशीपूर्वक रहने के लिए भी हमें पर्याप्त जो स्थान है वो रखना होगा। टू अचीव दिस एम, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें परिवार नियोजन का अभ्यास करना चाहिए। लिमिट द बर्थ रेट, और जो जन्म दर है उसको सीमित करना चाहिए, किसके द्वारा? हैविंग ओनली 1 और 2 चिल्ड्रन पर कपल, कि जो प्रत्येक दंपत्ति है उसके 1 या 2 बच्चे होने चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ, प्रत्येक जन्म के बीच में देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 और 4 ईयर्स, 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए, सो दैट, जिससे कि ईच चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट, जिससे प्रत्येक जो बच्चा है वो अपने अधिकार से वंचित ना हो। किस चीज़ का अधिकार? सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, पर्याप्त माता पिता के प्रेम और देखभाल का जो अधिकार है बच्चा उससे वंचित ना हो। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ है परिवार का कल्याण। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी, क्योंकि ये चीज़ एक महिला को स्वस्थ रखने में सहायता करती है, एनफ पर्याप्त रूप से। टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, क्योंकि एक जो बेटा स्वस्थ महिला होती है ना वो एक खुशहाली भरे घर के पर्यावरण में योगदान देती है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, एक खुशी स्वस्थ जो माँ होती है वो पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी होती है। द माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, एक सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो मस्तिष्क है वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग को विकसित करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, कि हम पूर्ण रूप से राहत लेना सीखें, एंड टू डेवलप वेज, और उन तरीक़ों को विकसित करें, टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, जिससे हम दिन प्रतिदिन के तनाव से निपट सकें। मैनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, अब जो कई बीमारियां होती हैं जैसे उच्च रक्तदाब, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, ये तनाव से संबंधित होती है, ऐसा विचार है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इससे राहत की तकनीकों का उपयोग करके यू में अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, तो फिर भी जब हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं तो डिजीज़ में अकर तो भी बीमारियां हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन इज़ एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक, प्रत्येक व्यक्ति को जोखिम होता है बीमार होने का और इंजर्ड और चोटिल होने का, अबाउट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, ऑन एवरेज, औसत के ऊपर एक साल में जो व्यक्ति होता है उसको 2 बार बीमार और चोटिल होने का जोखिम होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये महत्वपूर्ण है, टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी, किसी भी बीमारी और चोट से निपटने के लिए इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे, वास्तविक और बुद्धिमानी भरे तरीके से हम उससे निपटें, विदाउट पैनिक, बिना घबराए।
नॉलेज ऑफ द बॉडी, शरीर का जो ज्ञान होता है, शुड हेल्प यू, वो आपकी सहायता करता है, टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन, एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, बिफोर कॉन्टैक्टिंग और डॉक्टर, एक चिकित्सक से संपर्क करने के पहले। जो चिकित्सक आपको क्या देता है, प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, एक संपूर्ण चिकित्सकीय प्रबंधन देता है। व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यक हो, मतलब जब आवश्यक हो तो एक डॉक्टर से संपर्क करने के पहले जो डॉक्टर आपको पूर्ण चिकित्सकीय प्रबंधन देता है, उसके पहले एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपको शरीर का ज्ञान होना चाहिए। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स, तो किसी प्रकार की दवाइयाँ होती है जैसे एंटीबायोटिक्स हुई या स्ट्रॉन्ग जो पेन किलर्स होती है, दर्द निवारक जो दवाइयाँ होती है, नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय डॉक्टर, उसका संचालन आपको एक डॉक्टर के आवश्यकता या उसकी सलाह के द्वारा करना चाहिए, या जो दूसरा जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो शिक्षित व्यक्ति है, जो हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, उसकी सलाह से आपको इन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। तो बेटा दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। I hope that all of you will be understand properly. If there is any kind of problem, you can contact me. Thank you beta and goodbye all of you.